अध्याय अकेली उड़ान। खिड़की के पास बैठी जानवी ने आसमान की ओर देखा। बादलों की सफेद चादर पर सूरज की किरणें ऐसे उतर रही थीं जैसे किसी ने पुराने जख्मों पर हल्का सा मरहम रख दिया हो। दिल्ली से कोलकाता की फ्लाइट थी, पर जानवी के भीतर जो सफर चल रहा था वो हजारों किलोमीटर लंबा था। वो सफर था यादों का, अधूरे सपनों का और उस रिश्ते का जो समाज की परिभाषाओं से बहुत आगे था। देवान का चेहरा उसके जहन में बार बार उभर रहा था। वो सिर्फ उसका बिजनेस पार्टनर नहीं था, बल्कि वो हर उस पल का साथी था जब जिंदगी ने जानवी को खुद से मिलवाया था। पर हकीकत ये थी, देवान शादीशुदा था और उसकी पत्नी सोनल सब कुछ जानते हुए भी खामोश थी। वो खामोशी अब जानवी के भीतर भी उतर चुकी थी, भारी, गहरी और बेचैन करने वाली। फ्लाइट की सीट पर बैठी जानवी ने खुद से पूछा, क्या सच में मैं सही कर रही हूं? फोन की स्क्रीन पर आरव का मैसेज चमका। जानवी, सब ठीक होगा। घर पहुंचकर आराम करो। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। जानवी मुस्कुराई। आरव, उसका पति, उसका साया, वो इंसान जिसने कभी कोई सवाल नहीं पूछा, बस उसकी खामोशियों को समझा। वो भी जानता था कि जानवी के दिल का एक कोना आज भी किसी और के नाम है, फिर भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। मानम, कुछ चाहिए आपको? एयर होस्टेस की आवाज ने उसकी सोच को तोड़ दिया। बस थोड़ा सुकून, जानवी ने धीमे से कहा और आंखें बंद कर लीं। उसके मन में बचपन की वो गलियां घूम गईं जहां पहली बार उसने देवान को देखा था, जहां से सब शुरू हुआ था। अब वही सफर उसे फिर वहीं ले जा रहा था, अतीत की ओर। एक ऐसे अतीत की ओर जिसे उसने कभी छोड़ा ही नहीं था। प्लेन उतर रहा था, लेकिन जानवी का मन अब भी उड़ान में था। एक ऐसी उड़ान जिसमें मंजिल नहीं थी, बस कुछ बिखरे हुए रिश्ते थे और दिल के वो कोने जहां अब भी देवान की यादें सांस ले रही थीं। जब वो घर पहुंचेगी तो माँ को क्या कहेगी? क्या वो अब भी उसे उसी तरह गले लगाएंगी? क्या वो शहर, वो घर, वो रिश्ता अब भी वही रह गया है, या सब कुछ वक्त के साथ बदल चुका है? जानवी ने खिड़की से बाहर झांका। नीचे फैला शहर उसकी तरह था, चमकदार रोशनी में लिपटा हुआ, पर भीतर कुछ अंधेरा अब भी बाकी था। जारी रहेगा,